गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं बंटाई लोग। सुबह उठा, आज गाड़ी साफ़ नहीं किया। पहला काम किया हूँ, उठते साथ ही घर में पूरा पानी मार के पूरा ज़मीन धो धा के साफ़ कर दिया। ये काम होने के बाद में शावर करके नहा के रेडी हो गया और उसके बाद में नमाज़ पढ़ने का टाइम मिला। नमाज़ जाके फिर आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं बंटाई लोग। सुबह उठा, आज गाड़ी साफ़ नहीं किया। पहला काम किया हूँ, उठते साथ ही घर में पूरा पानी मार के पूरा ज़मीन धो धा के साफ़ कर दिया। ये काम होने के बाद में शावर करके नहा के रेडी हो गया और उसके बाद में नमाज़ पढ़ने का टाइम मिला। नमाज़ जाके फिर आपसे मिलता हूँ। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग को जुम्मा मुबारक। नमाज़ का टाइम हुआ है, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। कुछ देर में मस्जिद पहुँचेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद में रात में मेरे को ड्यूटी लग चुकी थी सामान लाने के लिए, मैडम ने कहा था, लेकिन मैं सामान लाने जमैया नहीं गया था। उस टाइम पे पैसा ना देने की वजह से मुझे सुबह का वेट करना पड़ा। सुबह जैसे ही पैसा मेरे हाथ में आया तो टाइम लग गया उसमें। मैंने सुबह उठ के पहले अपना काम ख़त्म किया, जो मेरा रेगुलर काम होता है। घर भी साफ़ सफाई कर लिया। करने के बाद में सबसे पहले जो मेरा बाहर का काम रखा हुआ था, जैसे गाड़ी, आज फ़िलहाल मैंने गाड़ी नहीं साफ़ किया, बस जो भी बाहर क्लीनिंग करना था क्लीनिंग कर दिया। नहा धो कर रेडी हो गया। अब नमाज़ जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ के आने के बाद में मेरे को जमैया जाने का ड्यूटी लग चुका है। मैडम ने कहा था नमाज़ से पहले तुम चले जाओ, लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं, नमाज़ होने के बाद ही मैं जाऊँगा, क्योंकि नमाज़ का टाइम है। इस टाइम पे पूरा बोलते हैं ना, बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको कुछ देर बाद में आपको मैं मस्जिद में मिलूँगा और उसके बाद फिर जमैया में, ठीक है। और आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, और दुआ में याद रखना। 1 hour later. अभी जमैया पहुंच चुका हूं और जमैया जाता हूं सामान लेने के लिए। गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। ये है जमैया सालवा, सामने देख रहे होंगे। गाड़ी लगा दिया हूँ पार्किंग में। एसी ऑफ, इंजन ऑफ, और अभी अपन अंदर जाएंगे। ये रही लिस्ट, लिस्ट ले लेंगे। तो चलो जमैया के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान जल्दी उठाने का। ठीक है, लिस्ट हाथ में थोड़ा देखने आ जा भैया तुम। ये रहा 50 पीस। तो अभी तो चलते हैं सामान निकालने के लिए। तो कैप डाल लेंगे सर पे। ओके, लेट्स गो। A few moments later.
फॉरवर्डिंग करते हैं अपनी स्पीड में, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबा बन चुका था। थोड़ा स्पीड में दौड़ाएंगे। जब मैं सामान लेने कुछ देर के बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। ये हमारा रेगुलर काम है, जब मैं जा रहा सामान खरीदना। इसकी वजह से हमें बहुत सर का दर्द होता है, लेकिन मजबूरी करना पड़ता है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है। और कई चीज़ों में तो ऐसा भी हो जाता है कि सामान आपको मिल भी जाए तो वो सामान क्यों है, क्या वजह से लिया, क्या है, इस मतलब बहुत हद से ज़्यादा आपको बर्दाश्त करने की हद तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अभी उन्हें वेजिटेबल्स मार्केट उसमें है। जब मैं ऐसे बाहर निकलने से पहले ये सारा वीडियो आप गौर से देखिए। अभी पुनः पहुँचे हैं टमाटो केचप के स्टोर में। यहाँ पे है रेड रोस्ट तुर्ची, 2 चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल मैंने 1 लिया, क्योंकि 2 अरवाने में रख तो दिया, लेकिन 1 ही लेके जाना बेहतर समझा, क्योंकि पैसा कम था बहुत। यहाँ पे धनिया का पाउडर मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है बहुत देर से। इसके बाद में मेरे को धनिया पाउडर मिला, लेकिन थोड़ा महंगा मिला। कुरकुम किस्बरा पाउडर, अरबिक में कहते हैं धनिया को किस्बरा। अभी अपन यहाँ से पहुँचे हैं दूध सेक्शन में। मैडम ने कहा था कि फ्रेश दूध चाहिए, लेकिन फ्रेश दूध वहाँ नहीं है, वहाँ मैं जाकर ढूंढता हूँ। मैंने वॉइस को इसलिए यहाँ पे मैंने अनम्यूट करके एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग पर वॉइस को एक्टिवेट किया है, क्योंकि वहाँ पे इतना वॉइस लाउड था कि वॉइस बराबर रिकॉर्डेड नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। इसकी वजह से मुझे मजबूरन इस तरह को रिकॉर्ड करना पड़ा है। इसलिए अब मैं आके जब इसको एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने वॉइस को अलग से सेपरेटली मैं रिकॉर्ड करना बेहतर समझा। अभी दूध मिला नहीं, तो फिलहाल मैं दूसरी जगह जाके KDD शरी कंपनी ढूंढता हूँ। लेकिन KDD कंपनी का ना मिलने की वजह से फिर मुझे वापस जाना पड़ता है KD काउ कंपनी के पास में। यहाँ पे एक कंपनी है KD काउ, उससे वो ले आया हूँ। और वो आज का ही डेट था, 30 तारीख, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो उसका डेट लाजिम चेक करना है। ये रूल्स है। अगर डेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो सामान लेने के बाद में मैडम फिर उस बात को ज़्यादा परेशान कर सकती है। दूध लेने के बाद में मैंने लिया है बटर अनसॉल्ट। ये लो फैट बटर है, जिसको मैडम ने रिकमेंड किया था कि ये बटर लाना आना ज़रूर। इसके बाद में कुछ सामान आगे ढूंढने जाते हैं। ये है ट्रिक कंपनी का पुष्पा। अब ये सामान लेने के बाद में पहली फुर्सत में मुझे भी आगे बढ़ना है। तब यहाँ से देखते हैं क्या सामान मिलता है। जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। ये मैडम ने रिकमेंड किया था, लेकिन पैसा ना होने के कारण मैं इसे लेके नहीं, मैं वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पैसा कम पड़ रहा था। तो मैं कैसा लेगा था, बोला नहीं चाहिए, कल ही खरीद दो। फिर उल्टे पैर वहाँ से हो गया। सारा सामान होने के बाद में सबसे पहले मुझे अरबाना को पहुँचाना था कैशियर काउंटर पे। हाँ, मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था, ये है वो अदरक, जिसको मैंने लिया तो था, लेकिन वज़न कराना भूल गया। फिर मुझे लास्ट में याद आया तो बोला नहीं, पहले इसको करा लो, वरना वहाँ से कैशियर से मुझे वापस आना पड़ेगा इस लाइन में। तो इसलिए मैं गया था अदरक वज़न करने के लिए। जब अदरक वज़न करने गया था तो वहाँ पे लगी पड़ी थी लाइन बहुत देर तक है। यहाँ से जल्दी निकलते हैं और आगे जाके एक वीडियो और बनाते हैं फटाफट। मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ जहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ ना, एक काम ज़रूर करता हूँ, परफ्यूम। आई सेक्शन आपको बताता हूँ। ये काम मुझे करने में मज़ा आता है। यहाँ पे फ्री है, जब भी आप जाओ तो टेस्ट परफ्यूम वहाँ रखा होता है और यूज़ कर सकते हो। मैं गया, लेकिन इसमें एक भी परफ्यूम इस साइड में था नहीं, तो मुझे परफ्यूम दूसरी जगह मिला। फिर ये 2 मिले जिसकी खुशबू बराबर थी नहीं।
ये परफ्यूम लगा के मैं उल्टे पैर वहाँ से फटाफट आ गया। आगे भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ परफ्यूम का। ये है वो दूसरा परफ्यूम जो मुझे वहाँ पे मिला था। उसे लगाने के बाद में मैंने टेस्ट किया, अच्छा खुशबू था। वहाँ से जितना जल्दी उसे निकल के अदरक को वज़न करवाना था, तो अदरक वज़न होते साथ ही हम लोग उल्टे पैर, क्योंकि टाइम कम था और जितना जल्दी पहुँच सकते उतना जल्दी पहुँचना था घर पर, इसलिए फटाफट। रिकॉर्डिंग करने का मेन मकसद होना चाहिए वॉइस क्लियरिटी। मेरे पास वॉइस क्लियरिटी करने का कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं है, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन इसे म्यूट करके अलग से वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको बताना पड़ रहा है कि इस तरह का मैं जॉब है। और मतलब बहुत लंबा वीडियो बन चुका था। अभी जब मैंने सामान लिया, ठीक है, सामान लेके जैसा निकला सीन ऐसा हुआ कि मैं खुबूस 10 पैकेट लिया तो सामने वाले ने 11 मार दिया। तो मैं खड़े होकर पीछे पूरा काउंटिंग किया, पूरा टिक मार के चेक किया कितना सामान क्या है। तो मुझे लगा कि नहीं 50-20 का सामान ज़्यादा आ रहे थे। तो वापस गया, उसको जाके बोला भैया देख 50-20 ज़्यादा चिपका दिया, पहली फुर्सत में पैसा वापस दे। तो बोला कि भाई पैसा वापस नहीं देगा, एक काम करो आप खुपूस एक्स्ट्रा उठा दो। तो खुपूस एक्स्ट्रा लिया। कभी भी आप लोग सामान खरीदने जाते हो ना तो बिल में एक बार मेंशन की हुई चीज़ को चेक ज़रूर कर लेना। क्या होता है ना, सामान ये लोग घाई में पैकिंग कर दे, उनको लगता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इनकी गलती नहीं होती, वो मशीन में क्या होता है कभी कभी डबल क्लिक हो जाता है। तो इसलिए बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम कोई भी सामान खरीदने जाओ तो सामान को चेक ज़रूर करना कि आप क्या हिसाब से सामान ले रहे हो और बिल में क्या कितना मेंशन किया गया है, कितना पैसा है। अगर आप के अकेले से सिंगल आदमी से नहीं होता है ना तो 2 आदमी जाए तो बेटर रहेगा। जैसे आप हाउसमेट है आपके साथ में जाते हैं तो वो बेटर है। क्या आप सामान काउंटिंग करते हो, डालते रहो, मशीन में चेकआउट करता होगा ना तो फटाफट आप चेक कर सकते हो कि कितना पैसा कम मार रहा है। तो इसमें क्या पैसे का बैलेंसिंग बराबर रहता है। ये लोग की गलती नहीं कह रहा ना, ये लोग की गलती नहीं है, बस घाई में होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। क्योंकि मेरी मैडम ने कई बार मेरे को कंप्लेंट दी है कि तेरा जब भी तू सामान लाता है ना तो उसमें एक का सामान ज़्यादा होता है भैया, तो पैसा ज़्यादा मार के लाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने चेक करके देखता हूँ, तो चेक किया तो भाई समझ में आ गया कि सामान ज़्यादा इसलिए होता है कि लोग घाई में पंच कर दे मशीन पे। तो 50 फिल्स का सामान ज़्यादा होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। वो 50 फिल्स के लिए 4 बार सुननी पड़ती थी मेरे को। फिर फ़ोन करके बोलती तुम देखा नहीं, तुम्हारा बंदा नहीं है, तो अंधा है, तो समझ में नहीं आता है सामान कैसा आया, कितना लाया, क्या लेके आया, क्या मेंशन करके लाया, मशीन जब सामान मारा तो किधर था। मतलब बहुत सी बातें उससे सुननी पड़ेगी बेफालतू में। अब सुनते सुनते 10 साल निकाल लिए हम लोगों ने, तो इसलिए हर चीज़ को संभालना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं ना घर वाले कि भाई पैसे मशीन लगी हुई है, छप रहे पैसे छपने रहे, 40 बात कान में घुसते हैं और 10 बातें सुनने के बाद में नोट छपती है महीने में। जिंदगी ऐसी है भाई, वो संभालना पड़ता है। हर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है, समझ के चलना ही पड़ता है कि कब क्या होगा, किधर क्या हो जाएगा, किसका कोई भरोसा नहीं है। अरे भाई रे भाई, आज जुम्मा का टाइम है तो ये टैक्सी वाले भाई आ रहे बाजू से, पीछे के टैक्सी। तो आज पब्लिक छुट्टी पे जाएगी, मेरे को जाना छुट्टी पे। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन बर्थडे बनाए क्या मिलने वाला, केक मेरे घर वाले काट तो दिए, लेकिन फ़ायदा क्या है। ये ज़िंदगी भाई, ना तुम किसी के बर्थडे में रह सकते हो, ना तुम किसी की खुशी में, किसी के गम में, तुम किसी में शामिल नहीं हो सकते हो। पैसा तो आपको आता है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, समझे। आप अपने फैमिली वाले की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, ना ही उनके गम में शामिल हो सकते हो। बस आप यहाँ पैसा कमाते रहो, पैसे छापने वाली एक मशीन बन जाती हो घर वालों के लिए कि महीना हुआ, ये तारीख आई, फलानी तारीख को इतना पैसा घर भेजना है। आपको अपने से ज़्यादा, अपने बदन के कपड़ों से ज़्यादा घर वालों की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन ये बात घर वाले कभी नहीं समझते कि एक इंसान पूरे अपनी ज़िंदगी भर जो कमाता है ना, वो किसके लिए जीता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, वो फैमिली, परिवार के बोझ तले जीता है। इसलिए तो ना आपसे कहा उस दिन कि हम लोग यहाँ हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, कितनी भी तकलीफ, कितने में गम रहे, क्योंकि हमको पता है जो मिला वही सही, उसमें अखरे करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। पहुँच गया हूँ घर पे, गाड़ी खड़ा करता हूँ पार्किंग में, मैडम को सामान देता हूँ और सामान देने के बाद में
बिल देता हूँ, फिर थोड़ा वेट करता हूँ कितना देर। शेविंग करने के बाद में जलन हो रही इधर पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।